वो तुम बहुत टोकती थी कि ये क्या देंगे, ये क्या देंगे। उन्हीं से बोला था मैंने, मदन मोहन जी ने कृपा करके दिया ये। अब मुझे टोकना नहीं, रोकना नहीं, और किसी रिश्तेदार को बोलने की जरूरत नहीं, मैं जैसे रह रहा हूं मुझे करने दो। काले खां तो रोज जाते हैं और रोज मदन, अब तो मदन मोहन जी के और पास रहने लगे। क्यों? आपने कृपा करके मेरी पत्नी का मुख बंद करवा दिया, अब मैं बहुत खुश हूं, आपके मेरे बीच में कोई नहीं है। रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा जो भी था। धीमे धीमे बालक बड़ा हुआ, 8 वर्ष तक बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। मदन मोहन जी भी खूब प्रेम देते हैं, जो जो मांगता है रसखान वो हो जाता है। कभी रसखान के मन में होता है कि मैं प्रसाद पुजारी जी से तो मांग नहीं सकता, कोई दर्शनार्थी निकल रहा हो और ठाकुर जी ऐसी कोई कृपा करना उसके हाथ से प्रसाद गिर जाए और वो नीचे जब गिरे तो मैं कहूंगा अरे नीचे गिरा हुआ क्या लोगे, वो चला जाए, उसको बीन के मैं पा लूं। कभी आपकी इत्र की प्रसादी मिल जाए, कभी कुछ इस प्रकार से वो भावना करता और ठाकुर जी कैसे ना कैसे पूरी कर देते काले खां। लेकिन ठाकुर जी का नियम है, बहुत दिनों तक सब अनुकूल अनुकूल चलने देते नहीं है। बिना कौतुक किए, बिना खेल किए तो इनका मन नहीं लगता। और एक दिन ठाकुर जी ने खेल किया। क्या खेल किया? इनका बेटा 8 वर्ष का था, वो यमुना जी के तट पर खेल रहा था, नदी के तट पर खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। तभी एक काले नाग ने उसको डस दिया और नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई। बच्चे दौड़े दौड़े उसकी पत्नी को बुला करके लाए, तुम्हारे बेटे को काले सांप ने डस दिया। वो बालक को लेकर के ओझा के पास गई, झाड़ा करने वालों के पास गई, सबने उसको मृतक घोषित कर दिया। किसी बालक से कहा था इसके पिता को बुला के लाओ, मदन मोहन मंदिर में सेवा करते हैं, वो उनसे कह के आओ कि बालक को ऐसे ऐसे विष लगा है। बालक जब बताने आया तब ये आरती दर्शन कर रहे थे मदन मोहन जी का। तभी एक बालक ने कहा, बोले अरे काले चाचा, आपके पुत्र को सांप ने काट लिया। वो समाचार सुनकर के काले खां देख रहे थे मदन मोहन जी को, समाचार सुना कि आपके पुत्र को काले सर्प ने डस दिया। आंखों से आंसू निकले और मुख पर बड़ी मुस्कान। बोले वाह कन्हैया, मैं इसी चीज से डर रहा था कि इतने दिन हो गए कोई कौतुक नहीं हो रहा मेरे साथ। मुझे क्या पता था कौतुक के रूप में इतनी बड़ी लीला कर दोगे आप, ये क्या कर दिया आपने। दर्शन करके और बालक को बोला तुम जाओ मैं आता हूं। बालक ने जाकर के उनकी पत्नी को बता दिया। बोले वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले कैसा पिता है, अपने बालक की मृत्यु खबर सुनकर के भी अभी कहता है कि मैं आ रहा हूं। अपने मृतक बालक को लेकर के पत्नी मदन मोहन जी की देहली पे ही पटक दिया। काले खां ने कहा तुम यहां सब क्यों करने आई हो तमाशा, इसको ले जाओ घर पे, मैं आ रहा हूं ना। बोले तुम पिता हो सच में, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं, तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं, तुमको पता चला कि तुम्हारा बालक मर गया, तुम कहते हो मैं आ रहा हूं। ये दूसरों का भगवान तुमको इतना प्रिय लगने लगा कि इसके आगे अपने पुत्र की मृत्यु भी तुमको बेचैन नहीं करती है। और हां, तुमने ही कहा था ना कि ये मदन मोहन जी ने दिया है, ये बालक हमको मदन मोहन जी ने दिया है ना। मैं आज वचन देती हूं अपने बालक सहित तुम्हारे साथ इनकी भक्ति करूंगी, अगर मेरा बालक इन्होंने जीवित कर दिया तो। अगर इन्होंने दिया है तो जीवित करे। वो तो चुनौती दे रही है अपने पति को। काले खां तो अब भक्ति की परीक्षा हो रही है।